रोशन करे दुनिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शाइना एनसी। स्वागत है आप सभी का विविध भारती के कार्यक्रम रोशन करे दुनिया में। हर हफ्ते हम आपसे मिलाते हैं एक नई शख्सियत के साथ, ऐसे लोग जो अपने प्रोफेशन के साथ साथ समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अपरा कुचल जी, फाउंडर ऑफ वी केयर, एक इनिशिएटिव जो प्रमोट करती है महिलाओं को, युवाओं को, आर्ट को और कल्चर को। स्वागत है आपका अपरा जी। सबसे पहले हम वी केयर फाउंडेशन के बारे में जानना चाहेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई, क्यों हुई और कैसे हुई। शाइना जी, वी केयर की स्थापना हुई कुछ साल पहले जब मैं फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन जयपुर चैप्टर की चेयरपर्सन थी। तो मुझे मौका मिला कि मैं यूएस में इंडिया को रिप्रेजेंट करूं। जब मैं वहां फॉर्च्यून प्रोग्राम के अंतर्गत वहां गई तो वहां मैंने देखा कि लेडीज बहुत सारा काम करती हैं और एक जो प्लस पॉइंट है कि वहाँ काम बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से होता है, अनस्ट्रक्चर्ड तरीका नहीं होता। तो स्ट्रक्चर्ड तरीके में जब वो काम होता है तो उसका जो मजा होता है वो बहुत ही अलग होता है। तो मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं सोसाइटी के लिए आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, लैंग्वेजेस, विमेन एम्पावरमेंट, यूथ के लिए कुछ करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं हम सबको गिव बैक करना चाहिए सोसाइटी को। तो फिर जब मैं वापस आई तो मैं वैसे तो बहुत सारे इवेंट्स और इनिशिएटिव्स में अपनी भागीदारी मेरी होती थी, मैं सपोर्ट करती थी, पर मुझे लगा कि एक स्ट्रक्चर्ड तरीका होना चाहिए और इसीलिए मैंने वी केयर का गठन किया ताकि मैं काम भी एक स्ट्रक्चर्ड रूप से करूं। तो ये थी शुरुआत वी केयर की। वी केयर फाउंडेशन की स्थापना के साथ साथ एक लक्ष्य यानी कि एक एम क्या था? मुझे ऐसा लगा कि सोसाइटी में बहुत सारे एनजीओज हैं, बहुत सारे नॉट फॉर प्रॉफिट है जो विमेन एम्पावरमेंट का काम कर रहे हैं, बट बहुत कम एनजीओज हैं जो विमेन मेंटरिंग का काम कर रहे हैं। देखिए, जो मेंटरिंग है, मेंटरिंग हमारे देश में बहुत सीरियसली नहीं लिया जाता और इसीलिए वी केयर में जब हमने एम्स की बात हुई तो मैंने ये सोच लिया था बहुत क्लियरली कि हम विमेन मेंटरिंग, यूथ मेंटरिंग से रिलेटेड प्रोग्राम्स करेंगे। अपरा जी, आप जैसे महिला घर भी बैठ सकते थे, इसके बावजूद आपने तय किया कि आपको समाज सेवा करना है, लोगों के साथ काम करना है। वी केयर फाउंडेशन की स्थापना की प्रेरणा कहाँ से मिली? क्या कोई इंसिडेंट था या कोई एक्सपीरियंस आपकी जिंदगी में? शाइना जी, इंस्पिरेशन की जहाँ तक बात हुई, मेरी जिंदगी में 2-3 चीजें हुई जिससे मुझे लगा कि वी केयर की जब स्थापना की जाए तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हों जहाँ पर हम सोसाइटी को बेटर सर्व कर सके। तो विमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र से, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र से मैं हमेशा से जुड़ी थी। जब मैं यूएस गई, वहाँ पर मेरी 2 बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेंटर्स थी और उन दोनों मेंटर्स के साथ मैंने बहुत समय बिताया। घंटों में उनके साथ, उनके काम पर उनको जैसे कि एक साए की रूप में मैं उनके साथ रहती थी, शैडो करती थी। मैंने देखा वो कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती थी, कैसे फैमिली को, वर्क लाइफ बैलेंस को करती थी। तो इससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली और उस कार्यक्रम का जो यूएस में कार्यक्रम हुआ था वो विमेन्स मेंटरिंग प्रोग्राम था। तो वहाँ पर मेंटरिंग पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया था और एक्चुअली मैंने अपने मेंटर से बहुत सीखा। तो जब मैं वापस आई तो मुझे लगा कि जैसे मैं अपने मेंटर से सीखकर बहुत कुछ अपनी जिंदगी में अपना सकती हूँ, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हूँ, तो क्या ये जो महिलाएं हैं हमारे आसपास और जो लेडीज हैं, या तो वो नया काम शुरू करना चाहती हैं या काम के दौरान ही वो और आगे प्रोग्रेस, नेक्स्ट लेवल तक पहुंचना चाहती हैं, या कोई भी प्रोफेशनल सर्विसेज में भी मेंटर्स, यहाँ पर विमेन को मेंटर्स नहीं मिलते हैं। तो वी केयर का एक सबसे बड़ा जो इनिशिएटिव, एक सबसे बड़ा काम हम लोगों ने एम रखा वो था विमेन मेंटरिंग। तो अभी वी केयर बहुत सारे मेंटरिंग प्रोग्राम्स करता है, विमेन मेंटर्स को मेंटीज से मिलाता है और इसी तरीके से बहुत सारे सॉल्यूशंस निकलते हैं। इसी तरीके से यूथ कनेक्ट एक्सरसाइजेस भी बहुत सारी होती है। हम कॉलेजेस में जाते हैं, यूथ से कनेक्ट करते हैं। और जो थर्ड हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आर्ट, कल्चर, लैंग्वेज, लिटरेचर।
मेरे ग्रैंड पेरेंट्स एक्चुअली पाकिस्तान को बिलोंग करते थे और वो पार्टीशन के बाद यहाँ आए। तो जब मैं बड़ी हो रही थी तो मैंने देखा कि मेरे दादा और नाना दोनों उर्दू का अखबार पढ़ते हैं और उर्दू में ही लिखते थे। तो मुझे ये बहुत फैसिनेट करती थी चीज़ें। जब वो मेरे पेरेंट्स तक बात आई तो उर्दू के साथ साथ पंजाबी भी हमारे घर में उतनी ही इजीली बोली पढ़ी लिखी जाती। तो मेरे पेरेंट्स ने उर्दू को वो आगे नहीं ले पाए, वो पंजाबी में जरूर लिख पढ़ और बोल सकते थे। जब हमारे तक बात आई, जब थर्ड जनरेशन की बात आई मेरे और मेरे भाई की या मेरे और कजिन्स की, तो हम सिर्फ इंग्लिश हिंदी पर ही रह गए। पंजाबी ना हम पढ़ सकते हैं ना हम लिख सकते हैं। हाँ, हमको पंजाबी समझ आती है। तो आपने देखा कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन और फिर तीसरी जनरेशन तक लैंग्वेजेस कितनी लुप्त होती जा रही है। मतलब देयर इज अ काइंड ऑफ अ वे कि जहाँ लैंग्वेजेस वैसी नहीं रही है। तो ये मेरे मन में बहुत, मुझे ये बात कहीं ना कहीं बहुत अटकती थी, मुझे बहुत ज्यादा रात को सोने नहीं देती थी कि किस तरीके से इस चीज को हमको आगे बढ़ाना चाहिए। तो जब हमारी एम्स की बात आई वी केयर की, तो हमने लैंग्वेज, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर को भी इसमें एम में रखा और आज वी केयर दूसरे बड़े एनजीओज में जो मौजूद है उनके साथ काम करती हैं, कोलैबोरेट करती हैं और इस इनिशिएटिव को भी आगे बढ़ाते हैं। ये फाउंडेशन किस प्रकार के कार्य कर रही है? समाज सेवा के इस पुनीत कार्य में आपके परिवार का क्या भूमिका रहा है? जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है जब तक कि फैमिली साथ में नहीं हो, हम सबको साथ में लेकर नहीं चले, तब तक वो मज़ा नहीं आता है। बहुत बार मुझे मालूम है हमारी बहनों को, हमारी लेडीज़ को फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है। पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मैं ये ज़रूर आपको बताना चाहूँगी, पहले मेरे पेरेंट्स, शादी से पहले और शादी के बाद मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट करा और इस सपोर्ट के कारण मैंने बहुत कुछ अचीव करा। बिकॉज क्या था कि फैमिली की तरफ से मैं बहुत ज्यादा निश्चिंत थी, जिस तरीके से बोला जाए। हाँ, डेफिनेटली इट वाज नॉट इजी। मेरे जब बैचमेट, जो मेरे फ्रेंड्स थे, वो कॉरपोरेट वर्ल्ड में जाना चाहते थे, तो मुझे ये करना था। तो मुझे मेरे पेरेंट्स को मतलब सही तर्क वितर्क देने पड़े, सही एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी कि मैं क्यों ये काम करना चाहती हूँ। एंड बिकॉज आई कम्युनिकेटेड, मैंने अपनी बात रखी, अपनी बात के साथ साथ मैंने बहुत सारे बेसिस भी रखे। तो फिर उनको लगा कि हाँ, ये सच में ये चेंज लेकर आना चाहती है, ये काम करना चाहती है। तो मुझे उनसे सपोर्ट मिला। मैं हमेशा अपनी बहनों से कहती हूँ कि लड़ाई मत करिए, आप अपनी बात ढंग से रखिए। आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर माने जाते हैं, कैसे मैनेज करती हैं आप? ये मुझे मेंटरिंग प्रोग्राम में बहुत कुछ सीखने को मिला। प्रॉब्लम्स सारी महिलाओं की अक्रॉस द ग्लोब सेम है, जैसे हम मैनेज करते हैं वही डिफरेंट है। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ और सुबह जल्दी उठकर अपना जो बिजनेस का काम है उसकी सारी ईमेल्स वगैरह सब चेक कर लेती हूँ। फिर दिन होते होते, दोपहर होते होते मेरे एनजीओ का काम, जो मेरा अदर वी केयर का काम है वो होता है, मेरे बच्चों का काम। तो इस तरीके से मैंने अपने दिन के घंटे बहुत अच्छे तरीके से डिवाइड करके रखे हैं और कोशिश करती हूँ कि वो ओवरलैप नहीं हो और जो मैंने सोचा है मैं करूँ। और एक बात जरूर है, मैं अपनी लिस्ट आज भी लिखकर बनाती हूँ। दिमागी लिस्ट पे मैं विश्वास नहीं करती और उसको टिक मार्क करती जाती हूँ। इसी तरीके से मेरा काम आसान हो जाता है और अचीवेबल गोल्स हो जाते हैं। आप फिक्की के साथ भी कार्य कर रही थी और मेक इन इंडिया को लेकर फिक्की कैसे कार्य कर रही है? फिक्की और वी केयर फाउंडेशन दोनों के बारे में बताएं। देखिए, मैं फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन जयपुर चैप्टर की चेयरपर्सन थी और मैं उसके बाद वी केयर की स्थापना करी। मेक इन इंडिया का जो गोल है या फिर एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो गोल है, उसको साथ में लेते हुए हम बहुत सारे एनजीओ के साथ काम कर रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं और स्टार्टअप इंडिया को लेकर भी हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। फिकी ने इस डायरेक्शन में बहुत सारे एंटरप्राइजेस को सपोर्ट भी करा है। तो कहीं ना कहीं जोड़ा है उन्होंने लोगों को लेकर। अगर हम आर्ट कल्चर की बात करें तो एक और फाउंडेशन है जिनके साथ में जुड़ी हूँ, प्रभा खेतान फाउंडेशन। वो भी एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर, लोकल फॉर वोकल को लेकर, वोकल फॉर लोकल को लेकर बहुत काम कर रहे हैं। हम लोग
MSME स्पेशली और स्पेशली जो विमेन ओन छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो छोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज टाइप के लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और उन्हीं से माल खरीदते हैं, चाहे हमको मोमेंटो देना हो, चाहे हमको प्रोडक्ट्स बनाने हो। इस तरीके से वो पूरी सप्लाई चेन है, वो हम किसी ना किसी तरीके से ऐसे करते हैं कि अल्टीमेटली हमारा जो मेक इन इंडिया का प्रोडक्ट है वो ही आगे चमके। और मेरा जो फर्नीचर बिजनेस है उसमें भी हम लोग हाथ से बनी हुई दरियों से बहुत फर्नीचर बना रहे हैं और बहुत चटाइयों का भी फर्नीचर बना रहे हैं और वो बाहर देशों में बहुत ज़्यादा मांगा जाता है। अगेन मेक इन इंडिया की वजह से ये सब आज पॉसिबल है कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि दरी से ट्रंक और फर्नीचर बन सकते हैं, वो बना रहे हैं हम आज। आप बहुत सारे अन्य संस्थाओं से भी जुटे हैं। इस माध्यम से हमें बताएं कि विभिन्न कार्य क्या कर रहे हैं। विदेश में भी आपने रिप्रेजेंट किया है, इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं। देखिए, मैं जहाँ पर भी गई हूँ मुझे एक चीज मिली है कि हर जगह महिलाओं को लेकर जो दिक्कतें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सब सिमिलर हैं। बाहर के देशों में क्या है कि महिलाएं उसको बहुत स्ट्रांगली रिजल्ट डिराइव कर रही हैं। जहाँ पर भी मैं मिली इतनी सारी लेडीज से, मैंने पाया कि इंडिया को लोग बहुत ही अच्छी नजरों से देखते हैं और रादर इंडिया में जितने अपने डॉक्टर्स और इंजीनियर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो लोग दंग रह जाते हैं कि हम कितना इतना काम कर सकते हैं। और जो इंडियन लेडीज हैं वो बाहर जाकर इतना अच्छा रिप्रेजेंटेशन दे रही है। मैं आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी हमारी सरकार को, भारतीय सरकार को, कि कहीं ना कहीं महिलाओं को और जोड़िए, चाहे कमिटीज हो, चाहे संगठन हो, ताकि वो अपना जो एक्सपीरियंस है, जैसे मुझ जैसी महिलाएं अपना एक्सपीरियंस जो बाहर से लेकर आए हैं वो यहाँ पर आकर लोगों के बेनिफिट में लगाएं, क्योंकि वहाँ पर अगेन बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड रूप से काम हो रहे हैं। भविष्य में आपके कौन से ऐसे योजनाएं हैं जिनके बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे? देखिए, भविष्य में एक हम लोग बहुत अच्छा हेल्थ एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट है कि हम हेल्थ मेंटरिंग की बात करेंगे। देखिए, आप किसी को दवाइयाँ प्रदान कर दें या किसी को सैनिटरी नैपकिन्स प्रदान कर दें, पर जब तक आप उनको एडुकेट नहीं करेंगी ये सस्टेनेबल नहीं होगा। क्योंकि वी केयर मेंटरिंग का काम करता है, तो इसीलिए हम इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बहुत सारी मेंटरिंग प्रोग्राम्स, मेंटरिंग एक्सरसाइजेस करेंगे। यूथ को हम इनके साथ जोड़ेंगे। आर्ट, कल्चर, लैंग्वेज, लिटरेचर में क्या है, बहुत सारी भारतीय भाषाएं लुप्त होती जा रही हैं। देयर आर डाइंग लैंग्वेजेस रॉयटर्स के अनुसार, तो हम उन लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर रहे हैं। हिंदी स्पेशली, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी के लिए हम बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। हम ऑथर्स को बुलाते हैं, हम लेखकों को बुलाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। उनको इस गैप को मिटाने की हम थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं। अंत में आप उन सभी महिलाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और हमारे श्रोताओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस फोरम पे? मैं आप लोगों को, सब श्रोताओं को ये बोलना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे, जितना हो सके पे बैक टू दी सोसाइटी। आप किसी भी रूप में आप सोसाइटी को जरूर पे बैक करिए। आप 10 रुपए घर लेके जाते हैं, चाहे 50 पैसा हो, उसको आप सोसाइटी के कार्यक्रम में लगाइए। बहुत बहुत थैंक यू वंस अगेन। और विविध भारती का भी, विविध भारती ने तो हम सब के दिलों को छुआ हुआ है और इसी तरीके से विविध भारती आगे भी हम सबके दिलों को छूता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आप भी हमारे समाज सेवा से जुड़े और अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम रोशन करे दुनिया शाइना एनसी के साथ। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। नमस्कार। रोशन करे दुनिया।